हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टूडेंट स्टडी सर्कल। आज हम क्लास 10th का मैथ्स का चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है हमें फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। हमें सबसे पहले जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है हमें उसके जीरोस निकालने हैं और उसके बाद में हमें उन जीरोस की रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है उसके कोएफिशिएंट्स के साथ। हमें ये गिवन पॉलिनोमियल है, हम सबसे पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, पहले स्क्वायर फिर लीनियर फिर कांस्टेंट टर्म। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। इसे सॉल्व करने का तरीका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है। 6 इंटू माइनस 3 माइनस 18 एक्स स्क्वायर, तो हम 18 के फैक्टर्स बनाएंगे और 18 के फैक्टर्स को हमें इस तरीके से अरेंज करना है, प्लस या माइनस करना है कि मिडिल टर्म माइनस 7x आ जाए। तो हो जाएगा 3 3 जा 9 एंड 2। बड़े नंबर का साइन, यहाँ पे जो मिडिल नंबर है उसका साइन माइनस में है तो हम बड़े नंबर का साइन नेगेटिव में लेंगे। तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। पहले दो नंबर में कॉमन आ रहा है 3x, तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा 2x माइनस 3। अगले दो नंबर्स में कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम 1 कॉमन लेंगे और थर्ड और फोर्थ नंबर में हमेशा थर्ड नंबर का साइन कॉमन आता है, तो प्लस 1 कॉमन आ गया तो ब्रैकेट में बचा 2x माइनस 3। अगर दोनों ब्रैकेट्स में का जो अंदर का मटेरियल है वो सेम है तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन एकदम सही जा रहा है। तो एक ब्रैकेट में हम लिख देंगे 3x प्लस 1 और दूसरे ब्रैकेट में लिख देंगे 2x माइनस 3। अब हम लिखेंगे कि आइदर 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। हम दोनों ही केसेस में x की वैल्यू फाइंड करेंगे। 3x इज इक्वल टू माइनस 1, x आ गया माइनस 1/3। यहां पर 2x आ गया 3 के बराबर, x आ गया 3/2। देयरफॉर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमारे जो जीरोस हैं वो हैं माइनस 1/3 एंड 3/2। अब हम रिलेशनशिप को वेरीफाई करेंगे। सम ऑफ रूट्स होता है माइनस b/a, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है c/a। यहां पर a होता है स्क्वायर का कोएफिशिएंट, इस पर्टिकुलर केस में a हो गया 6, b होता है लीनियर का कोएफिशिएंट, इस क्वेश्चन में हो गया माइनस 7, c होता है कांस्टेंट टर्म, इस क्वेश्चन में हो गया माइनस 3। सम ऑफ रूट्स जीरोस या फिर रूट्स हमारे ये दोनों थे, तो सम हो जाएगा माइनस 1/3 प्लस 3/2 इज इक्वल टू माइनस फॉर्मूले वाला b की वैल्यू है माइनस 7, a की वैल्यू है 6। हम LHS सॉल्व करते हैं। 3 और 2 का एलसीएम 6, 6 को 3 से डिवाइड किया 2, 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2, 6 को 2 से डिवाइड किया 3, 3 3 जा 9, माइनस माइनस इस राइट साइड पे आ जाएगा 7/6। लेफ्ट साइड पे -2 + 9 इज 7/6।
तो हमारे सम ऑफ रूट्स की रिलेशनशिप वेरीफाई हो गई। अब आ जाता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। हमारे जीरोस थे 1/3 और 3/2। C की वैल्यू है -3, A की वैल्यू है 6। -1/2 इज इक्वल टू -1/2, यानी कि हमारी इस क्वेश्चन की रिलेशनशिप भी वेरीफाई हो गई। आप लोग साथ के साथ ये कॉपी करते रहिए। किसी को कोई डाउट आए आप फोन करके पूछ सकते हैं, और हर क्लास के बाद अगली क्लास से पहले हर ऑल्टरनेट डे यानी कि आप मेरे को अपना होमवर्क करके भेजेंगे, ताकि मैं देख सकूं कि आप वाकई जितना समझा रहा हूं उतना कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे। इसे कॉपी कीजिए। अब हम करते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है 4u² + 8u। अब ये बाइनोमियल फॉर्म में है, इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं हो रही, ना ही कोई आइडेंटिटी लग रही है, लेकिन इसमें कॉमन निकाला जा रहा है। हम ध्यान से देखेंगे तो इसमें 4u कॉमन आ रहा है, तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा u + 2। आइदर 4u इज इक्वल टू 0 और u + 2 इज इक्वल टू 0। u आ जाएगा 0/4, यानी कि एक केस में u की वैल्यू है 0 और दूसरे केस में u की वैल्यू आ गई -2। Therefore zeros are 0 and -2। फिर हम करेंगे वेरिफिकेशन ऑफ रिलेशनशिप। इसमें अगेन सम ऑफ रूट्स होता है -b/a, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है c/a। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में a की वैल्यू है 4, b की वैल्यू है 8 और कांस्टेंट टर्म इसमें थी ही नहीं, तो c है 0। तो सम ऑफ रूट्स में आ जाएगा 0 + -2, 0 - 2 दैट इज -2, माइनस फॉर्मूले वाला b की वैल्यू 8, a की वैल्यू 4, सॉल्व करके आ गया -2। इस साइड की रिलेशनशिप हमारी वेरीफाई हो रही है। अब प्रोडक्ट की देखते हैं। जीरोस थे 0 और -2, 0 × -2 इज 0, c की वैल्यू है 0, a की वैल्यू है 4, 0/4 इज 0। तो यहां पे रिलेशनशिप वेरीफाई हो गई। अब हम करते हैं फिफ्थ पार्ट। t² -15। अब ना इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पॉसिबल है क्योंकि ये बाइनोमियल है, कॉमन इसमें निकल नहीं रहा, तो यहां पर हम आइडेंटिटी बनाएंगे जो कि हो जाएगी t² - √15 का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी बनी a² - b² जो कि किसके बराबर होती है a + b, a - b। अगेन either t + √15 is equal to 0 और t - √15 is equal to 0। t की वैल्यू आ गई -√15 और यहां पे t की वैल्यू आ गई √15। फिर हम करेंगे वेरिफिकेशन।
सम ऑफ रूट्स है माइनस बी बाय ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है सी बाय ए, माइनस रूट 15 प्लस रूट 15 जो कि होगा 0। और इस क्वेश्चन में a की वैल्यू है 1, क्योंकि स्क्वायर का कोफिशिएंट जब कुछ भी नहीं लिखा होता तो वहां पर 1 अज्यूम करा जाता है। लीनियर यहां पर है ही नहीं तो b हो गया 0 और c यानी कि कांस्टेंट टर्म है माइनस 15। माइनस b की वैल्यू 0, a की वैल्यू 1, 0 और 0 सेम। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स माइनस रूट 15 इंटू रूट 15, यह है माइनस 15 के बराबर। c की वैल्यू है माइनस 15, a की वैल्यू है 1, माइनस 15 इज इक्वल टू माइनस 15, हेंस वेरीफाइड। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया बेटे। आप लोग एक्सरसाइजेस जहां तक हम कवर करते रहेंगे वहां तक के क्वेश्चंस करेंगे, इररिस्पेक्टिव हमने वो सारे पार्ट्स क्वेश्चन क्लास में करे थे या नहीं करे थे। जो एग्जाम्पल इससे रिलेटेड होंगे आप वो भी करेंगे। प्लस मैं आपको व्हाट्सएप पे जो असाइनमेंट्स भेजूंगा, जो टॉपिक हमने कवर कर लिया होगा वहां तक के क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करके रखेंगे और मेरे को साथ के साथ वो पिक भेजते रहेंगे। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहते हैं फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। इस क्वेश्चन में हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए कह रहा है कि हमें एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है जिसमें हमें सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट करते हैं तो उसमें हमें सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है -1। इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके होते हैं, मैं दोनों आपसे डिस्कस करूंगा। सबसे पहले हमें दिया हुआ है कि सम ऑफ रूट्स है 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है -1। सम ऑफ रूट्स होता है माइनस बी बाय ए जो कि 1/4 के बराबर है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है सी बाय ए जो कि -1 के बराबर है। हम यहां क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यहां पर a के सामने है 4 और यहां पर a के सामने कुछ भी नहीं है तो हम 1 अज्यूम करेंगे, लेकिन a की वैल्यू यहां पर आ रही है 4 और यहां पे आ रही है 1 जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि दोनों एक ही पॉलिनोमियल के पार्ट हैं। तो हम इस 1 को 4 बनाने के लिए इसे 4 से रैशनलाइज कर देंगे, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आ गया -4/4। अब हमने क्या ऑब्जर्व करा है कि दोनों ही जगह a की वैल्यूज सेम है, देयरफॉर a है 4, b की वैल्यू क्या होगी, -b की वैल्यू 1 है तो b की वैल्यू हो जाएगी -1। आई रिपीट, -b की वैल्यू 1 है तो b की वैल्यू हो जाएगी -1, माइनस उधर दूसरी साइड पे ट्रांसफर हो जाएगा। c की वैल्यू है -4। अब जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो होता है k टाइम्स ax² प्लस bx प्लस c where k is any constant number। तो हो जाएगा k a की जगह 4, ये हो गया 4x², b की जगह -1 इंटू x -x, c की जगह -4। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया k टाइम्स 4x² -x -4। अब
इसी क्वेश्चन को जो करने का दूसरा तरीका है हम वो करते हैं। क्वेश्चन वही है, करने का मेथड अलग है। हमें दिया हुआ है कि सम ऑफ जीरोस है 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है -1। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर हम डायरेक्ट बनाना चाहें तो वो होता है k टाइम्स x² minus sx plus p, where s is the sum of roots and p is the product of roots। तो हो जाएगा k times x² minus 1/4 x plus p की जगह -1, k times x² minus 1/4 x minus 1, k टाइम्स 4 एलसीएम आ गया 4x² minus x minus 4। तो इसे हम यूं भी लिख सकते हैं k टाइम्स 4x² minus x minus 4। आंसर दोनों ही केसेस में सेम आता है। आई होप आप लोग फॉलो कर रहे होंगे। अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन का अगला पार्ट, जो कि है सेकंड पार्ट, जिसमें सम हमें दिया हुआ है √2 और प्रोडक्ट दिया हुआ है 1/3। तो सम ऑफ रूट्स हो जाएगा √2 और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो जाएगा 1/3। जो फर्स्ट मेथड मैंने करवाया था वो ज्यादा इजी है, इसलिए मैं क्वेश्चंस उसी तरीके से सॉल्व करूंगा। आप चाहे तो किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कि -b/a इज इक्वल टू √2, कुछ भी नहीं होता तो हम डिनोमिनेटर में 1 अज्यूम करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट c/a जो कि बराबर है 1/3 के। यहां पर a की वैल्यू 1 आ रही है, यहां पर a की वैल्यू 3 आ रही है, तो इसको हम 3 से रैशनलाइज कर देंगे 3√2/3। दिस इंप्लाइज a की वैल्यू है 3, दोनों ही केसेस में सेम आनी चाहिए हमेशा। माइनस b की वैल्यू है 3√2, तो b की वैल्यू आ गई -3√2 और c की वैल्यू 1। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो हमारा होता है वो होता है k टाइम्स ax² प्लस bx प्लस c, k टाइम्स 3x², a की जगह 3 डाल दिया, b की जगह -3√2, तो -3√2 इंटू एक्स -3√2x, c की जगह 1। दिस इज योर आंसर। कॉपी करें। इसके बाद हम करते हैं फिफ्थ पार्ट। इस क्वेश्चन में सम ऑफ रूट्स है -1/4 और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है 1/4। हमें पता है सम ऑफ रूट्स की वैल्यू होती है -b/a, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू होती है c/a। सम ऑफ रूट्स जो कि -b/a है, ये किसके बराबर है -1/4 के। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो कि होता है c/a, ये किसके बराबर है 1/4 के। इन दोनों ही केसेस में
a की वैल्यू 4 आ रही है, यानी कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें कुछ रैशनलाइज करने की जरूरत नहीं है, सीधा लिख देंगे a की वैल्यू है 4, माइनस b की वैल्यू -1 है तो माइनस से माइनस कट जाएगा, b की वैल्यू आ गई 1, c की वैल्यू आ गई 1। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है वो है k टाइम्स ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, दैट इज k टाइम्स 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब हम करते हैं 6th पार्ट। इसमें सम ऑफ जीरोस है 4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है 1। सम ऑफ रूट्स हमें दिया हुआ है 4, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमें गिवन है 1, दैट इज माइनस b बाय a की वैल्यू है 4 ऑब्लिक 1, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स c अपॉन a की वैल्यू है 1 अपॉन 1। अगेन इस क्वेश्चन में a की दोनों जगह वैल्यू सेम आ रही है तो हमें रैशनलाइज नहीं करना, दिस इंप्लाइज a है 1, b की वैल्यू हो जाएगी -4, c की वैल्यू हो जाएगी 1। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारा हो जाएगा k टाइम्स ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, दैट इज k टाइम्स x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। आज की क्लास में बस इतना ही कराऊंगा। आप लोग एक्सरसाइज 2.2 तक जितने भी क्वेश्चंस हैं 2.1 2.2 के जितने क्वेश्चंस हैं, जितने पार्ट्स हैं वो करके रखेंगे। 2.2 से पहले जितने एग्जाम्पल्स हैं वो अटेम्प्ट करके रखेंगे। जो प्रॉब्लम है आप व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं, कॉल करके भी पूछ सकते हैं, हमेशा मैं यही कहता हूं। और जितना आप काम कर लेंगे आप मेरे को साथ के साथ भेजते रहेंगे ताकि मुझे पता लग जाए कि कौन सा बच्चा कितना कर रहा है और किसे कितने डाउट्स आ रहे हैं। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए, घर में रहिए, पेरेंट्स को परेशान ना करिए और क्वारंटाइन पीरियड को एंजॉय करिए, फैमिली को क्वालिटी टाइम दीजिए। ओके स्टूडेंट्स, बाय फॉर नाउ।